Hi everyone, welcome to Evening Remedial. I am Ashleka Gupta, Special Educator. Today I am going to explain a very interesting chapter of Class 10th, His First Flight, written by Liam O. Flaherty. Students, as the title itself indicates, that it is the story of about the first flight of a beautiful bird seagull, how he was afraid to fly. Children, there is always the first time of any skill we achieve, may it be to learn cycling, making chapatis, etc. And whenever we remember that thing later on, we feel so foolish of ourselves. So, children, let's start with the chapter and find out how the seagull conquers his fear of flying. Yes, this is how the story is uh, starting. The young seagull, children, you can see that there are so many words which are written in yellow, and they are the difficult words, and the words written in red are their meaning. So, whenever you will read this chapter later on, you can refer for the meaning of the difficult words from here also. So let's start. The young seagull was alone on his ledge. Ledge is a flat surface on a cliff. किसी भी पहाड़ पर कोई flat surface जहाँ पर ये लोग रहते थे. ये seagull and his family was living. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके जो brothers, दो brothers और एक sister थे, they have learned to fly and they have already left that ledge. He had he had been afraid to fly with them. और वो जब वो उन्होंने उड़ना सीखा तो he was afraid of himself. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. समहाउ जब वो भी उनके साथ जब ट्राई कर रहा था कि वो भी फ्लाइट ले या उड़ना सीखे, तो जब भी वो रन करके आता था और कॉर्नर पे लेज के कॉर्नर पे आते ही जैसे ही वो ट्राई करता था टू फ्लैप हिज विंग्स, उसको डर लग जाता था. ही बिकेम अफ्रेड और वो फिर फ्लैप ही नहीं करता था अपने विंग्स को. और उसको डर किस चीज का लग रहा था? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. जब भी वो लेज के नीचे देखता था तो ग्रेट एक्सपेंस में ह्यूज साइज जो था सी का, आप लोगों ने भी देखा होगा सी कितना ह्यूज होता है, तो वो ह्यूज एक्सपेंस जो था सी का, वो देखते ही वो डर जाता था. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो सोचता था कि अगर वो नहीं उड़ा तो ही विल फॉल डाउन, और वो कितना डीप था नीचे. तो ही वॉज वेरी अफ्रेड. लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, तो उसको डर लग जाता था. He felt certain that his wings would never support him. उसको अश्योर था वो कि उसके जो विंग्स हैं वो इतने स्मॉल हैं कि वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे उड़ने में. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. उस लेज पे एक होल था जिसके अंदर वो सो जाता था जाके. एंड द सेम थिंग ही वाज डूइंग हियर आल्सो. जब भी उसको डर लगता वो पीछे जाके सो जाता था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. आप देख रहे हैं किस तरह से उसके छोटे ब्रदर एंड सिस्टर थे जिनके विंग्स उससे भी छोटे थे, वो कैसे रैन टू द ब्रिंक, भाग के कॉर्नर पे आते थे, फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करते थे, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो अपनी करेज को कलेक्ट ही नहीं कर पाता था, अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट ही नहीं कर पाता था, और वो चांस ही नहीं ले पाता था, एक भी प्लंज वो ले नहीं पाता था. विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. उसको लगता था कि मैं ले लूंगा, बट वो जैसे ही कॉर्नर तक आता था वो चांस, वो प्लंज लेता ही नहीं था और अपने विंग्स को फ्लैप ही नहीं करता था डर के मारे. His father and mother had come around ledge calling to him shrilly. उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत थक चुके थे उसको फ्लाइट के लिए एनकरेज करते करते, और वो बहुत डर गए थे. सो वो उसको मतलब हेल्प ही नहीं कर पा रहे थे कि वो कैसे उसको सिखाएं कि उसको उड़ना चाहिए. दे वर अपब्रेडिंग हिम, मीन्स कोल्ड कर रहे थे उसको. पहले वो प्यार से सिखाते रहे, जब वो नहीं मान रहा था देन दे स्टार्टेड अपब्रेडिंग हिम, उसको स्कोल्ड किया. एंड थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और बाद में उसको थ्रेटन भी किया कि तुम स्टार्व करते रहोगे या हम तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे और तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा.
ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उसने कहा अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो वी विल नॉट गिव यू एनीथिंग टू ईट एंड यू विल कीप ऑन स्टार्विंग। तो वो उसको थ्रेटन भी कर रहे थे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. वो पूरा एक दिन देखता रहा था कि किस तरह से उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो तो फ्लाई नहीं कर रहा था और उसके ब्रदर और सिस्टर एक दिन पहले ही फ्लाई करना सीख रहे थे, तो उसके पेरेंट्स को उसने वॉच किया था कि हाउ दे वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। वो उनको पूरा सिखा रहे थे कैसे उड़ना चाहिए, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वो सिखा रहे थे उनको कैसे वेव्स को सेलेक्ट करना होता है, स्किम करना होता है जिसमें कि फिश मिले, और फिर फिश दिखते ही कैसे डाइव करना होता है उसको कैच करने के लिए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसको इतना डर लगता था कि वो अपने आप को हिलने के लिए रेडी ही नहीं कर पाता था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। उसने देखा था कि किस तरह से उसका ओल्डर ब्रदर जो था वो एक हेरिंग फिश को उसने कैच किया था एंड डेवर इट, और उसको वो एंजॉय कर रहा था, खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम एक हेरिंग को पकड़ा था, अपना प्रे मतलब अपना खाने का खुद ढूंढा था और प्रे को पकड़ा था, और उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको एनकरेज कर रहे थे और दे वर वेरी प्राउड। और इसीलिए वो कैकल मीन्स एक साउंड होती है जो वो प्रोड्यूस करते हैं, प्राउड कैकल वो लोग उसके आसपास घूम घूम के प्रोड्यूस कर रहे थे। All day and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और उस दिन पूरा मॉर्निंग पूरी फैमिली, एक दिन पहले ही उसके भाई बहन सीख चुके थे हाउ टू फ्लाई और इसने नहीं सीखा था, एंड दिस डे द प्रेजेंट डे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन उसको बार बार एनकरेज कर रहे थे और उसको बाद में थ्रेटन कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि वो उसे उड़ना चाहिए, उसको इतना कावर्ड नहीं बनना चाहिए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आई। सबने उसको वहां अकेला छोड़ दिया था ताकि वो लोनली फील करे और फिर ट्राई करे उड़ने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तो क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, फियरफुल, कवर्ड आइज मीन्स फियरफुलनेस, उसका जो फियरफुलनेस था उसके लिए उसको टॉन्ट कर रहे थे सब लोग। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, सन भी अब राइज हो रहा था इन द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और बहुत शाइन कर रहा था उसके लेज पे, दैट फेस द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसने एक दिन पहले रात से कुछ खाया नहीं था एंड दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग वीक, और इसीलिए उसको धूप की जो जो सन रेज की हीट भी बहुत ज्यादा लग रही थी। ही स्टेप, बच्चों जब भी हम खाना नहीं खाते हैं और वीक फील करते हैं तो हमें धूप भी ज्यादा लगती है और हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको ज्यादा फील करते हैं। सेम वे ही वाज आल्सो फीलिंग द हीट वेरी मच। ही स्टेप्ड स्लोली आउट to the brink of the ledge and standing on one leg he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep। वो सब लोग उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, और वो क्या कर रहा था, he stepped slowly out to the brink, he stepped slowly out to the brink of the ledge। वो वहां तक साइड पे आके खड़ा हो गया था, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग उसने ऊपर कर लिया था और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली और बाद में दूसरी आंख भी बंद कर ली। ये प्रिटेंड कर रहा था, वो एक्ट कर रहा था कि ही इज स्लीपिंग, जबकि वो सो नहीं रहा था, बट ही वॉज प्रिटेंडिंग, वो उन लोगों को ये दिखा रहा था कि मैं सो रहा हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन सबने उसको इग्नोर किया, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. उसके सब भाई बहन और उसके जो फादर थे वो रिलैक्स थे, क्योंकि वो सिखा चुके थे उन बच्चों को, बाकी उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को आर्ट ऑफ फ्लाइट, और अब वो रिलैक्स कर रहे थे। He was grooming his feathers. प्रीनिंग मीन्स ग्रूमिंग, वो अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे थे, उनको ग्रूम कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, ओनली मदर को चिंता थी उसकी, तो वो मदर उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और वो उसके ऑपोजिट एक प्लेटू पे खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश,
उसने क्या किया, उसने जल एक फिश का पीस तोड़ा, दैट ले ऑन हर फीट, उसकी फीट में उसने पकड़ा हुआ था एक फिश को, तो उसने से एक पीस को टोर किया एंड देन स्क्रेप्ड, और उसको स्क्रेप किया ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक, उस पर अपनी जो बीक थी उसको शार्पन किया रॉक के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, वो क्यों कर रही थी ये सब दिखा दिखा के उसको, सीगल को, वो ये दिखा रही थी उसको, उसको ये फील करवा रही थी कि अगर तुम्हें खाना है तो यू हैव टू फ्लाई, अगर तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें खाना है इस फिश को तो यू हैव टू फ्लाई, तो वो उसको किसी तरह से नेगेटिवली एनकरेज करना चाहती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और वो मेड हिम डेस्परेट, मतलब उसको जो साइट ऑफ द फूड था उससे वो मैडन्ड हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसने एक दिन पहले से बिल्कुल कुछ नहीं खाया था एंड ही वाज स्टार्विंग, उसको बहुत तेज भूख लगी हुई थी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसको याद आ रहा था किस तरह से वो उस फिश को अगर उसको दी जाए खाने के लिए तो वो उसको टीयर करके कितना एंजॉय करके खाता था। शार्पनिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो किस तरह से स्क्रैप करता था बीक से, उस फिश को स्क्रैप करता था, और किस तरह से वो अपनी जो बीक थी उसको शार्पन करता था खाते हुए, उसको ये सब कुछ याद आ रहा था। That means he was very eager to get that fish. Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. उसने बेग किया अपनी मदर को कि कुछ फूड मुझे दो। She screamed back derisively. उसकी मदर ने भी वापस उसको स्क्रीम बैक किया, but she was scoldingly screamed back. उसको डांटा उन्होंने, but he kept calling plaintively. लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने रिफ्यूज करते हुए उसने फिर आवाज दी कि प्लीज मुझे खाने के लिए दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और तभी उसको खुशी कुछ ऐसा हुआ कि वो खुश हो गया, ही बिकेम जॉयफुल। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसने देखा उसकी मदर फिश लेके उसकी तरफ आ रही थी। He leaned out eagerly. उसने जल्दी से lean out हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, and tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her. उसको लगा उसकी मदर आ गई है पास में, तो वो भी उसकी तरफ पास में आया। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके पास पहुंची वो भी बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया था। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, जैसे वो उसके पास थोड़ा ऑपोजिट थोड़ी सी दूर पहुंची, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन शी स्टॉप्ड, उसने वहीं पर रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसने विंग्स को रोक दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसने देखा कि जो फिश थी उसकी बीक में वो बिल्कुल उसके सीगल के बीक के बिल्कुल पास आ गई थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसको लगा कि मदर वहां क्यों रुक गई है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसको लगा कि मदर बिल्कुल पास में क्यों नहीं आ रही हैं, और उसने थोड़ी देर वो सरप्राइज हुआ, और तभी एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, क्योंकि उसको भूख बहुत तेज लगी थी, वो ज्यादा कुछ सोचता उससे पहले ही इमीडिएटली ही डाइव्ड एट द फिश, उसको लगा फिश मुझे मिल जाएगी, मैं तो बहुत पास हूँ, तो वो इमीडिएटली उसने फिश पर डाइव कर दिया। With a loud scream he fell outwards and downwards into space. देखो बच्चों क्या हुआ, उसने जैसे ही उसने जंप किया, लाउड स्क्रीम, एकदम से वो चीखा, क्योंकि उसको लगा ओहो मैं तो गिर गया ऊपर से, उसको लगा अब मैं नीचे जाऊंगा, गिर जाऊंगा और आई विल डाई। तो इस डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस में वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, उसको लगा कि अब तो मैं गया, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, और वो उसी वजह से जोर से चिल्लाया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हार्ट बिल्कुल स्टिल हो गया डर के मारे। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था डर के मारे। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, सिर्फ एक मिनट ही ऐसी सिचुएशन रही। ओनली रिमेन्ड अ मिनट, एक मिनट ही ये सिचुएशन हुई। एंड देन व्हाट हैपेंड, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसको लगा कि उसकी जो विंग्स थी वो स्प्रेड हो गई थी। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक, तभी उसकी विंग स्प्रेड हो गई और उसको ये फील होने लगा कि जो एयर थी वो उसके फेदर्स के नीचे से, उसके स्टमक के नीचे से रश कर रही थी, यानी कि जा रही थी, वो इतनी स्पीड में उड़ रहा था।
एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स के नीचे से भी जो एयर थी वो जा रही थी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उसको ये फील हो रहा था कि उस जो एयर है वो उसकी विंग्स के टिप्स के नीचे से जा रही है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग डाउन. अब उसने रियलाइज किया कि वो हेड की तरफ वो नीचे नहीं गिर रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वो डर भी नहीं रहा था. ही वॉज जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. सिर्फ वो थोड़ा सा वीक फील कर रहा था बिकॉज ही वॉज हंग्री फॉर द होल डे. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स. और तभी उसको पता चल गया था हाउ टू फ्लाई. ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड देन ही सोड अपवर्ड्स मीन्स वो राइज हो गया था, ऊपर की तरफ उड़ने लगा था. गा गा गा, ही वॉज वेरी हैप्पी. हिज मदर swooped past him. तभी उसकी मदर भी उसके पास में आ गई. एंड हर विंग्स मेकिंग अ लाउड साउंड. और उसकी मदर पास में उड़ रही थी, उनकी बहुत तेज आवाज आ रही थी. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसके फादर भी पीछे पीछे आ गए. दैट मीन्स बच्चों, आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स उसका पूरा सपोर्ट कर रहे थे. दे वर फ्लाइंग विद हिम. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम. उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो भी उसके आसपास फ्लाई कर रहे थे. कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. वो उसको हर टेक्निक, हर ट्रिक सिखा रहे थे फ्लाइट की. कवर्टिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, एवरीथिंग. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो भूल चुका था कि वो उड़ ही नहीं पा रहा था और वो बहुत डर रहा था. एक बार उड़ने के बाद अब उसे वो याद ही नहीं था कि वो उड़ नहीं पा रहा था. And commended himself to dive. और उसने अपने आप को कमेंड किया, अपने आप को डायरेक्ट किया और खुश किया अपने आप को कि वो डाइव कर सकता है. And soar and curve. और वो ऊपर उठ सकता है, कर्व ले सकता है. Shrinking shrilly. और वो इतनी खुशी से श्रीक करने लगा. He was near the sea now. और उसने देखा वो समुद्र के काफी पास था. Flying straight over it. और वो उसके ऊपर ही उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean. और वो ओशन के ऊपर सीधा जा रहा था और वो फेस भी कर पा रहा था उसको. पहले उसको उस सी से ह्यूज एक्सपैंस से कितना डर लग रहा था. नाउ ही वॉज एंजॉइंग. जब हम कुछ काम सीख जाते हैं ना बच्चों, तो हमें उससे डर निकल जाता है और हम उसी चीज को एंजॉय करने लगते हैं जिससे हम पहले डरते थे. He saw a vast green sea beneath him. उसको अपने नीचे वास्ट ग्रीन सी दिखाई दे रही थी. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट. और उसके ऊपर उस पे वेव्स उठ रहे थे. एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजिंगली. और वो खुशी खुशी अपनी बीक को इधर उधर घुमा के देख के खुश हो रहा था. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके आगे उसने एक ग्राउंड था, ग्रीन ग्राउंड. उसके ऊपर उसके जो पेरेंट्स थे और ब्रदर सिस्टर थे वो लैंड कर गए थे. दे वर beckoning to him, calling shrilly. वो उसको सपोर्ट कर रहे थे और उसको बुला भी रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. वो उससे कह रहे थे कि ग्रीन सी के ऊपर स्टैंड होने की कोशिश करो. एंड ही ट्राइड ऑल्सो. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. क्योंकि उसको अभी ठीक से पता नहीं था कैसे करना है, तो उसके जो लेग्स थे वो सैंक यानी कि पानी के अंदर जाने लगे. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट. और वो डर गया एकदम से. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. और उसने फिर ऊपर उठने की कोशिश की. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक. थक चुका था वो. विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. उसके लिए ये जो फ्लाइट थी, जो उड़ने की एक्सरसाइज थी, वो बहुत स्ट्रेंज थी और वो करके आज वो बहुत थक भी गया था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. उसके जो फीट थे वो पानी के अंदर चले गए थे और उसकी जो बेली, उसकी जो स्टमक था वो पानी के ऊपर टच कर रहा था. एंड ही सैंक नो फर्दर. और जैसे उसका जो स्टमक था वो पानी के ऊपर टच किया, उसके बाद वो अंदर सैंक नहीं कर रहा था, बल्कि व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट. वो उसके ऊपर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग. और उसके आसपास उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश. सब के सब उसके सामने खाना लेके आ गए थे, जिसके लिए वो पहले उसको रिफ्यूज कर रहे थे, डांट रहे थे कि अब तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. नाउ दे वर ऑफरिंग हिम. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट इस तरह से स्टार्ट की थी.
सो चिल्ड्रन, आई थिंक आप भी बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे और आपको भी समझ में आया होगा कि अगर हम किसी काम से डरते हैं तो हमें उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट हमें उसके लिए ट्राई करते रहना चाहिए, और जब हम उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है। सो ऑलवेज कीप ट्राइंग टिल यू सक्सीड। थैंक यू चिल्ड्रन, आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। और अब आप जब दोबारा ये चैप्टर पढ़ेंगे, आप मीनिंग्स वगैरह साथ में देखते जाइए एंड यू विल एंजॉय द चैप्टर मोर। So these are some of the URLs with the help of which I have made this video. So thank you children. For more videos, subscribe my channel Evening Remedial.